मैं हूं अभिनव। अभी शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गुर्जर आंदोलन से जुड़े मामले में खबर है कि कल दूसरे धड़े के जो नेता कर्नल बैंसला के नाम पर पटरी पर समर्थन करते पहुंचे थे, आज वो फिर अपने बयान से पलट गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनका कहना है कि हमको कर्नल से मिलने नहीं दिया गया, समाज कोई आंदोलन नहीं चाहता है। कर्नल किरोड़ी बैंसला से आंदोलन समाप्त करने की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, गुर्जर समाज ने समझौते को सही बताया है जो कि सरकार के साथ किया गया है। गुर्जर नेता बोले, पुत्र मोह में समाज पर आंदोलन को थोपा जा रहा है। कर्नल बैंसला को गुर्जरों का कर्णधार बताया, लेकिन अब आंदोलन गलत है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो दो फाड़ एक बार फिर से गुर्जर समाज में नजर आ रहा है, क्योंकि कल ये तमाम जो दूसरे धड़े के नेता है वो वहां पर पहुंचे थे पटरी पर और आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। उन्होंने सर्वमान्य नेता बताया था किरोड़ी सिंह बैंसला को, लेकिन आज तमाम वो गुर्जर नेता अपने बयान से मुकर गए हैं और उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज पर आंदोलन थोपा गया है, क्योंकि सरकार से जो समझौता हुआ है वो बिल्कुल सही है और उन्होंने सरकार की तरफ से जो मांगे मानी गई है उसे सही करार दिया है। आंदोलन का आज 5वां दिन है। गुर्जर ट्रैक पे बैठे हुए हैं। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग 5वें दिन भी बंद है। एक धड़ा वो था जो सरकार के पास गया था, 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसने वार्ता की और कहा कि हमें सरकार से जो समझौता हुआ है स्वीकार है, लेकिन उसके बावजूद भी गुर्जर ट्रैक पे आ गए और आज आंदोलन जारी है। इन लोगों की क्या मांग है, और ये लगातार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से और उनके बेटे से मांग कर रहे हैं कि ट्रैक खाली करो। तो आप बताइए यात्रा भी, क्या आप लोगों की दोबारा से एक मीटिंग हुई, बीच में खबर आई कुछ लोग टूट के वहाँ चले गए, क्या स्थिति है? हमारे जो 41 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है उसमें से कोई लोग नहीं टूटे। हमने 3 लोग भेजे से हमारे यहाँ से। एक तो हरज्ञान जी पीपरा जो यहीं पर मौजूद हैं, दयाराम सरपंच जी, गुड्डू कारवाड़ी जी। इनको इसलिए भेजा था कि कर्नल साहब के पास हमने 11 सदस्य हिंडोन भेजे थे, कर्नल साहब हम मिले नहीं थे। ये हमने दोबारा ट्रैक पे भेजे कि आप कर्नल साहब से बात करके और जो भी वहाँ हैं उनको समझाओ, ट्रैक खाली करवाओ। जो समझौता सरकार के साथ हो गए, हम सभी उन्हें पूरा 80 गांव उनसे सहमत है और पूरी समाज सहमत है। लगातार किस तरीके से चीजें अब यहाँ अटक गई है? ऐसा है जी, हमने सरकार से बात करी, सरकार ने हमारी सभी बातों पे सहमति जताई है। हमने जो 6 मांग थी कर्नल साहब की पहले से, हम 14 मांग पूर्ति करके लाए। देवनारायण योजना के तहत जो कार्रवाई है बुनने हुए हम करवा के लाए, इसलिए 14 मांगे सरकार ने मानी है और ट्रैक खाली करे। ये सब लोगों की मांग है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को पुत्र मोह छोड़ना चाहिए और अब उन्हें ट्रैक खाली कर देना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और विजय बैंसला कितना विचार करते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी है कि आंदोलन जारी है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, बयाना, पीलूपुरा, भरतपुर। चलिए, तो देवेंद्र हमारे साथ लाइव हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, कल जो है तमाम जो नेता पहुंचे थे उन्होंने एक सुर में कहा था सर्वमान्य नेता किरोड़ी सिंह बैंसला है, लेकिन आज जैसा खबर जो सामने निकल कर आ रही, जो नाराजगी उनके सामने आ रही, जो दो धड़ा बनता दिख रहा है, बेसिकली वजह क्या है? यही कि सरकार से जो पहले प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की थी वो उसे सही करार दिया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं नाराजगी विजय बैंसला को जो नेता बनाया गया इस पूरे आंदोलन का उसको लेकर भी है? क्या कुछ नेताओं की तरफ से नाराजगी में बातें कही जा रही है? देखिए अभिनव, मैं आपको बड़ा अपडेट तो ये दे दूं, आज ट्रैक पर जो गुर्जर समाज के लोग हैं उन्होंने विजय बैंसला के हाथों में कमान सौंप दी है। उनका कहना है कि कर्नल साहब वृद्ध हैं, बार बार उनको ट्रैक पर आने में थोड़ी असुविधा होती है, चलने में रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, 85 साल की उम्र हो गई है। तो उन्होंने कह दिया कि जो भी अब काम है, जो भी आंदोलन का मूवमेंट है, इसको विजय बैंसला अपने हाथों में लें और संभालें। ये सर्वमान्य तरीके से सब लोगों ने हाथ खड़े करके इस बात का फैसला लिया कि अब पूरे आंदोलन को संभालें, और जो संघर्ष समिति के, जो कर्नल साहब के संघर्ष समिति के जो लोग थे वो उनका सहयोग करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे विजय बैंसला का। ये सारी चीजें यहाँ पर तय की गई। खुद विजय बैंसला हमारे साथ हैं। अब आंदोलन आपने कहा कि लंबा चलेगा और ये आखिरी आंदोलन है, क्या कहेंगे, बताइए साहब। देखिए, जो आपने भी बात करी लीडरशिप की, ये सर्व समाज का आंदोलन है। मैं केवल कर्नल साहब का काम कर रहा हूँ क्योंकि कर्नल साहब यहाँ आ नहीं सकते। तो ये जो लोगों ने जो विश्वास मुझ में दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये लीडरशिप जो है वो कर्नल साहब की है, मेरे पास नहीं आई है और नहीं आएगी। ये मैं आपके माध्यम से सबको बता दूँ। जो पूरा समाज कहेगा उस हिसाब से काम होगा, इंडिविजुअल हमारे यहाँ काम होता नहीं है। दूसरी बात, आपके प्रश्न का तो मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे को थोड़ी देर पहले चौथ के बरवाड़े से फ़ोन आया। SHO बरवाड़ा ने हमारे बंदे को जीप में से निकाल करके थाने में लेकर के चले गए, क्योंकि वो लोग बातें कर रहे थे और सभा की बात कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ
कि अगर आप ऐसा करोगे तो आंदोलन भड़क उठेगा। हम चाहते हैं कि शांति प्रिय रहे, आप प्लीज़ अशांति ना बनाएं, हाथ जोड़ के। क्योंकि पहली बात तो आप पटरी पे बिठाते हो आप हमको, उसके बाद उग्र करते हो आप हमको, और फिर आप दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कोसोगे आप हमको। तो हम नहीं चाहते भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे काम ना करें। एसपी को और कलेक्टर को वहाँ पे आप कृपया आदेश करें सरकार कि ऐसे कोई चीज़ ना करे जिससे लोग भड़क जाएं, फिर दिक्कत हो जाएगी साहब। हम अब आप बताएं आपका प्रश्न क्या? सर लगातार अब किस तरीके की चीज़ें रहने वाली है? आप कह रहे हो कि हम बार बार पटरी पर नहीं बैठेंगे, इस बार आखिरी बार है। हाँ, मुझे बताओ इससे हास्यप्रद चीज एक सरकार के लिए क्या हो सकती है कि 2019 एक सरकार के कार्यकाल में पहले तो एक आंदोलन किया मांगे लिखवाने के लिए, उसके बाद 2020 में एक आंदोलन और करना पड़ रहा है उन लिखी हुई मांगों को क्रियान्वित कराने के लिए। कल की तारीख में उसमें कोई अमेंडमेंट कराना पड़ेगा तो फिर से क्या हम आंदोलन करेंगे? सरकार कर क्या रहे हो आप? कुछ तो सोचिए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत करो। थोड़ी सी संवेदनशीलता आप भी दिखाइए, ऐसे नहीं हो सकता। और ये आंदोलन तो साहब लंबा चलेगा। 3 मांगों पर सहमति बन गई है। 1200 अमन के नियमितीकरण की सरकार कह रही है कि हम आदेश लाके देवेंद्र मैं चाहूंगा विजय वैसला से आप एक सवाल पूछे कि जो दूसरे धड़े के नेता कह रहे हैं कि समाज पर आंदोलन थोपा जा रहा है, उसके बाबत विजय वैसला क्या कुछ कहेंगे? और पुत्र मोह की बात भी उन्होंने की है दूसरे धड़े के नेताओं ने, उस पर क्या कुछ जवाब देंगे विजय वैसला? सर एक स्टूडियो से एक सवाल है, अभिनव भी है हमारे एंकर, वो ये पूछ रहे हैं कि जो दूसरे धड़े के लोग हैं या कुछ लोग जो तथाकथित लोग हैं जो आप बताते हैं कि वो समाज के साथ नहीं है, वो जिस तरह कह रहे हैं कि आंदोलन थोपा जा रहा है, उसको लेकर क्या है? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंदोलन तो थोपा जा रहा है, सरकार ने हमारे ऊपर ये आंदोलन थोपा है, हम करना थोड़ी चाहते हैं। वो करा अरे आप छोड़िए मेरी बात, काम की बात ये है रेलिवेंट। लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर रेलिवेंट। सबसे रेलिवेंट चीज़ ये है जो आप ये कह रहे थे कि 3 मांगे मान ली गई हैं। भैया मुझे ये बताओ, अगर 1252 में से 350 लोग आपके यहाँ पिछले 3.5 साल से काम कर रहे हैं, ये मांग हमारी थोड़ी है, ये तो सरकार की मांग है। हम तो बोल रहे करो यार, आप उनसे काम भी करा रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो भाई ये करके। अगर आप हमारे विधवाओं को सम्मान और मुआवजा दे रहे हो तो हम पिछले 1.25-2 साल से आपसे कह रहे हैं, आपको एहसान नहीं कर रहे हो। ये तो आपको करना चाहिए संवेदनशील सरकार होने के नाते। आप बात करिए प्रक्रियाधीन भर्तियों की, आप बात करिए बैकलॉग की, देवेंद्र आप बात करिए। देवेंद्र सवाल टाल गए विजय वैसला, लेकिन एक सवाल उनसे महत्वपूर्ण है जो तमाम लोग जानना चाहेंगे। जो प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिलने गया था और जो बार बार ये कह रहे हैं कि तमाम मांगों पर सहमति बन गई है, उसमें क्या कुछ एडिशनल है जो विजय वैसला चाहते हैं कि और मांगों को जो है सरकार उस पर स्पष्ट अपनी बातें रखे? उस प्रतिनिधिमंडल की जो समझौते हुए थे उससे क्यों आपत्ति है इन्हें? कर क्या रहे थे हम पिछले 1.25-2 साल से? अगर अब भी आपको समिति, हमको समिति हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें जो चीजें वो ला करके दे दो, हम अभी उठ जाएंगे। अगर आप नहीं ला के दोगे तो हम दिवाली भी यहीं मनाएंगे सर। विजय जी एक सवाल स्टूडियो से और है कि भाई अब जो समझौता जो पहले हुआ कुछ दिन पहले, दूसरे लोग जो गए थे 41 सदस्यीय, उन्होंने जो समझौता किया और अब उसमें जो नया अमेंडमेंट क्या है, ऐसी कौन सी चीजें जो छूट गई अब जुड़नी चाहिए? अरे उसमें है क्या, आप प्लीज वो कागज, आप सब पढ़े लिखे हैं, स्टूडियो में सब पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास है तो निकाल लीजिए और उसको क्रमबद्ध पढ़ लीजिए। एक 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा ये बता देगा कि झुंझुना है। ये तो टीचर है। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, अपडेट के लिए। तो तमाम दर्शकों को बताएं कि एक बार फिर से जो है गुर्जर समाज में 2 धड़ा जो है नजर आ रहा है, लेकिन विजय वैसला ने तमाम बातों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि ये आखिरी आंदोलन हो और सरकार से उन्होंने विनती की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए। आगे बढ़ेंगे।